श्री जी का जो श्रृंगार है, जैसे श्री जी की सबसे सुंदर कोई रहती है तो वो केश है। हाँ। केशों की जब चोटी बनाई जाती है, वेणी बनाई जाती है और खुद साक्षात ठाकुर जी बनाते हैं। जी। एक बार एक पात्र लेके एक सखी श्री जी को मावर लगा रही थी, तो ठाकुर जी वहीं बैठे थे। ठाकुर जी बोले मैं भी लगाऊंगा। तो सखी ने टेढ़ा टेढ़ा कन्हैया को देख के बोला, तुम गैया चराने वाले ग्वारिया आदमी, तुम क्या जानो श्रृंगार क्या होता है। हाँ। ठाकुर जी बोले ना, मैं तो लगाऊंगा। डायरेक्टली सखी ठाकुर जी को आदेश नहीं देती, पहले श्री जी से पूछते क्या करे। ये मांग कर रहे हैं कि आपका श्रृंगार करना चाह रहे हैं, क्या करे। तो श्री जी कुछ नहीं, हल्की सी अपनी भौं, जो उनकी भौहें होती है, उससे इशारा दे देती है कि एक्सेप्टेड बुला लो। तो सखी बोलती है चलो, तुमको आज्ञा मेरी, पर हम गारंटी दे रहे हैं तुम लगा नहीं पाओ। ठाकुर जी बोले ऐसे कैसे। बोले हम श्रृंगार जानते हैं। बोले लगा के दिखाओ। तो आए ठाकुर जी, एक हाथ में उन्होंने वो आलता महावर का पात्र लिया, एक हाथ में श्री जी के चरणों को लिया, और जैसे चरणों को हाथ में लिया उनके पूरे शरीर में रोमांच, रोंगटे खड़े हो गए, हाथ कांपने लगे, पात्र जो है वो नीचे गिर गया, आंख से झरझर आंसू बह रहे, भूल गए कहाँ कौन सी दुनिया में हूँ, आंखें बंद होती चली गई। एक सखी बोली लाओ मैं लगाती। अब उस सखी ने महावर लगाना शुरू किया, आलता लगाया, एक चरण में लगाया, दूसरे तक भी नहीं पहुंच पाई, उसकी भी वही हालत हो गई। कहते हैं ना जैसे करंट हुआ, आप छुओ तो वो पास होता है, तो शरीर में श्री जी का वही शक्ति है, वही प्रेम की शक्ति है। थोड़ी देर बाद उसको भी जगाया गया। अब उसने पूछा मैंने एक चरण में तो लगा दिया, एक में नहीं लगाया, पर पता नहीं चल रहा कौन सी में लगाया कौन सी में नहीं, कैसे पता लगाए। बोले आलता का रंग तो दिखता है, लाल होता है। उसने कहा नहीं, श्री जी के चरणों का और आलते का रंग एक जैसा, क्योंकि श्री जी के चरण एकदम बिंब लाल फल जैसे, एकदम गोरे गोरे चरण हैं। कैसे डिसाइड करें निर्णय की एक में लगा एक में नहीं। बोली दोनों चरणों को हाथ में लेके देख, जो भारी है समझो उसमें आलता लगा। मतलब आलते का रंग भी श्री जी के चरणों में लगता है तो उससे भी चरण भारी हो जाते, इतने कोमल श्री की